अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अहमद रजा साबरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सहर होने तक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचे। हमारा अजीम मुल्क हिंदुस्तान इस वक्त जिस तरह के हालात से दुचार है, आजादी के बाद से अब तक कभी ऐसे मुश्किल हालात से दुचार नहीं हुआ। दरअसल मुल्क की वो फाशिस्ट ताकतें जिन्होंने कभी इस मुल्क का भला नहीं चाहा, उस वक्त भी नहीं जब ये मुल्क आजादी के चंगुल से निकलने की जिद्दोजहद कर रहा था, वही ताकतें इस वक्त धोखा और फरेब के जरिए इस मुल्क की इक़्तिदार पर काबिज हो चुकी हैं। अब जाहिर है कि अपने नापाक मंसूबों की तकमील के लिए इससे सुनहरा मौका उनको और कब मिलेगा। लिहाजा वो अपनी पूरी ताकत झोंक कर इस मुल्क की सालमियत, भाईचारगी और अखवत मसावत के टुकड़े टुकड़े करके मुल्क में बदअमनी, इंतशार, खौफ का माहौल बनाकर लंबे अरसे तक अपना दबदबा और इक़्तिदार बनाए रखना चाहती है। चूंकि मुल्क में सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान और सबसे बड़ी अक्सरियत हिंदू है, लिहाजा जब तक इन दोनों के दरमियान नफरत और खौफ नहीं फैलाया जाएगा तब तक मुल्क में फूट डालो और राज करो का लाहे अमल कैसे कामयाब होगा। गुज़श्ता 6 सालों में जब से ये पार्टी इक़्तिदार में आई है, मुसलसल इस तरह के मुतनाज़िया और आइन मुखालिफ हरकतें करके हिंदुस्तान की आइन को कमजोर करने की मुहिम जारी रखे हुए है, जिसका मकसद दानिश्वरों की आरा के मुताबिक इस मुल्क के मौजूदा दस्तूर को खत्म करके कोई नया दस्तूर और मुल्क की जमहूरियत को खत्म करके एक खास मजहब की बालादस्ती वाला आइन नाफिज करना है। मौजूदा मामला CAA, NPR और उसके बाद NRC का है। जब से CAA कानून पास हुआ है, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। इस एहतजाज की सबसे बड़ी खासियत यह है, इसमें खवातीन सफ़े अव्वल में हैं, जबकि दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान की आम आवाम है। बताया जाता है कि पिछले 70 सालों में मुल्क में किसी भी मामले में हुकूमत वक्त के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर खवातीन ने अपना एहतजाज दर्ज नहीं करवाया था। इस एहतजाज को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, तो अब कुछ लोगों को लगने लगा है कि इस मुल्क गिर एहतजाज से कुछ होने वाला नहीं है और वक्त वक्त पर सरकार भी जता रही है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल ऐसी बातें वही लोग कर रहे हैं जो एहतजाज और धरनों की तारीख से वाकिफ नहीं है। और जहां तक सरकार का सवाल है तो सच्चाई यह है कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और वो इस कानून की वापसी के रास्ते तलाश रही है, लेकिन सामने आकर बात करने की सूरत में जो रुसवाई होगी उससे खौफजदा है। लिहाजा अब अदालते उज़्मा से ही हुकूमत को भी उम्मीद है कि वही उसकी इज्जत बचा सके, क्योंकि अदालत के रद्द करने की सूरत में ये मुद्दा फिर भी उनके हाथ रहेगा और वो 2024 के आम इंतखाबात के लिए इस मुद्दे को जिंदा बनाकर रख सकती है। लेकिन खुद वापसी की सूरत में ये मुद्दा मर जाएगा और अपने चाहने वालों के बीच जो बेइज्जती होगी सो अलग। 21वीं सदी की दूसरी दहाई गुजरते गुजरते पूरी दुनिया ने एक खास किस्म की तब्दीली देखी, खासकर वो ममालिक जहां फैसले लेने की ताकत सिर्फ मर्दों के हाथों में थी, वहां खवातीन अब एहतजाज और मुजाहरों का चेहरा बन रही हैं। पूरी दुनिया की खवातीन को एक खास बात जोड़ रही है और वो है सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करना। हाल के कुछ दिनों में अपने हुकूक या हुकूमत के फैसलों के खिलाफ जितने भी एहतजाज हुए, वहां एक बात आम दिखी, इन एहतजाजों और मुजाहरों का कमान खवातीन के हाथों में नजर आई। अगर आप दुनिया के नक्शों पर एक नजर डालें तो हिंदुस्तान के करीब हांगकांग, उसके बाद ईरान, इराक और लिबनान, जबकि अफ्रीका में सूडान और चिली तक खवातीन ने अपनी आवाजें उठानी शुरू की। दुनिया के नक्शे पर नई पहचान बनाते ये चेहरे कुछ अलग अलग मुल्कों के हैं। आपको याद होगा कि सूडान के खातून आला सलाह ने दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने अपने आंदोलन के जरिए महज 3 दिनों में सूडान के तख्त पर 30 साल से काबिज उमर अल बशीर का तख्ता पलट कर दिया। इनकलाब की मशाल थामकर तब्दीली की क़यादत करने वाली आला दुनिया के इकलौती खातून नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में दुनिया के जिस भी हिस्से में जुल्म, ज्यादती और मसावत खत्म करने के लिए लोग सड़कों पर हैं, वहां खवातीन आंदोलन की आग से पैदा शुदा रोशनी से लोगों को आगे की राह दिखा रही हैं। इसी तरह लिबनान में खवातीन ने नारा दिया, रिवोल्यूशन इज वुमन, यानी आंदोलन का दूसरा नाम ही औरत है, और वहां के वजीर आला साद अल हरीरी की रवानगी तय हो गई है। हांगकांग की लेम कॉम लोगों को कौन भूल सकता है। अमन के जरिए इनकलाब की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाती लेम को शील्ड गर्ल का नाम दिया गया और जनूबी अमेरिकी मुल्क चिली की खवातीन के गुस्से ने तो उस मुल्क की सरकार को नाकों चने चबवा दिए, जबकि इराक, ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजों में खवातीन मर्दों से 2 कदम आगे तो हैं ही। चेहरे अलग अलग, लेकिन जो बात उन्हें जोड़ रही है वो ये कि जहां भी इनकलाब की मशाल लिए खवातीन किरदार बदल रही हैं, वहां तब्दीली की हवा चल रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की भी तस्वीर जुदा नहीं है। कभी दिल्ली का एक गुमनाम इलाका शाहीन बाग अब सबकी जबान पर है।
वहां भी वजह है खवातीन। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा पर दिल्ली पुलिस की जालिमाना कार्रवाई के दौरान एक तस्वीर अचानक से वायरल हुई, जिसमें वहां की दो तालिबा आयशा और लदीदा अपने साथी को पुलिस से बचाने के दौरान पुलिस के सामने सीना सिपर नजर आईं। इस तस्वीर के वायरल होते ही जामिया, ओखला, शाहीन बाग और जाकिर नगर में रहने वाली खवातीन को जैसे हौसलों के पर लग गए। फिर उसके बाद एहतजाजों और मुजाहरों का एक सिलसिला चल पड़ा जो पिछले 1.5 महीनों से जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है शाहीन बाग की। आखिर वो क्या बात है जिसने इन सर्द रातों में उन खवातीन को सड़कों पर बैठने पर मजबूर कर दिया है? वो कौन सी नाराजगी है जिसने इन खवातीन को एकजुट कर दिया है? हर उम्र, हर तबके की खवातीन अपने घरों से निकलकर यहाँ इकट्ठा हुई हैं। पिछले 40 दिनों से यही उनका घर है और खवातीन की ये जमात उनका परिवार। कोई अपने परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ है तो कोई अपने बच्चों के साथ, बल्कि अब तो मुल्क के हर गोशे में एक नया शाहीन बाग बन चुका है जहां खवातीन ने मुजाहरों की कमान थामी हुई है। ये बात सही है कि एहतजाज और मुजाहरे बहुत जल्द अपना असर नहीं दिखाते, लेकिन उसके नतायज दूर रस होते हैं। जब उसका नतीजा सामने आता है तो उसके असरात सदियों पर मुहित होते हैं। मौजूदा एहतजाज से क्या बदलेगा, उसके क्या नतायज सामने आएंगे, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उसके इख्तिताम पर जो सूरज तुलू होगा वो सदियों तक मुल्क की आबो हवा को तरोताजा रखेगा। इन एहतजाजों से और कुछ हो ना हो, कम से कम इतना तो है कि कल जब तारीख लिखी जाएगी तो मौरिख ये नहीं लिख सकेगा कि हिंदुस्तान जब लुट रहा था तब दीगर कुछ कौमों की तरह मुस्लिम कौम खामोश तमाशाई बनी दिख रही थी, बल्कि मौरिख ये लिखेगा कि मुसलमान मैदान जंग में सफ़े अव्वल में अपनी खवातीन और बच्चों के साथ लड़ाई लड़ रहा था। ठीक उसी तरह जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का सबसे पहला फतवा उलमाए हक ने जारी किया था और गुलामी की आखिरी शाम तक अंग्रेजों के खिलाफ सीना सपर रहे थे।